बिहार में नियोजित शिक्षकों को मिली डबल प्रोन्नति, लेकिन वो भी त्रुटिपूर्ण, फिर भी हुआ लाखों का फायदा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जहां पहले से ही ये मन बना चुके हैं कि चाहे के पाठक कितना भी अपना कदम आसमां तक क्यों न पहुंचा ले, हमें नियोजित अगर रहना है तो रहना है। इसके लिए बिहार के शिक्षकों ने जहां कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए अपने भविष्य का आकलन खुद ही कर लिया था, अब वो दिन दिखते नज़र आ रहा है कि तमाम शिक्षकों के दिन अब लौट चले हैं। जहां हम शिक्षकों के प्रोन्नति के बारे में कालबद्ध प्रोन्नति की बात किया करते थे, वहीं बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं और वहां के कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने एक प्रोन्नति तो छोड़ दिया जाए, डबल प्रोन्नति का लाभ भी उठा लिया है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों के अंतर्गत एक सहरसा जिला का वेतन निर्धारण प्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसके मद्देनज़र बिहार के नियोजित शिक्षकों ने एक प्रोन्नति तो छोड़ दिया जाए, डबल प्रोन्नति का लाभ ले लिया है। इसके साथ ही उनको अपना भविष्य भी सुरक्षित नज़र आने लगा है। दोस्तों, आखिर उस वेतन निर्धारण प्रपत्र के अनुसार सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के नियोजित शिक्षक को कैसे प्रोन्नति मिली है, उस प्रोन्नति के अंतर्गत उनको क्या कुछ लाभ हुआ है और क्या त्रुटि रह गई है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बातें हम कर रहे हैं बिहार के सहरसा जिले के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड का, जहां के पाठक नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में विलीन करते नजर आ रहे थे, उनके ट्रांसफ़र पर सोचते नजर आ रहे थे। वहीं शिक्षकों ने अपना एक साथ दो प्रोन्नति ले रखी है। साथियों, वहां के शिक्षक जिनकी बहाली 5 दिसंबर 2006 की हुई थी और वो शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान दिए थे। साथियों, उनका प्रशिक्षण वर्ष 2008-10 के तहत इग्नू के माध्यम से 2 अगस्त 2011 को पूर्ण हुआ था। दोस्तों, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के वो शिक्षक जो अप्रशिक्षित रूप में योगदान किए थे, उनको इस रूप में प्रोन्नति मिली है कि 2 अगस्त 2011 को उनको प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद 10 वर्षों बाद यानी 2 अगस्त 2021 को उनको वित्तीय उन्नयन का लाभ दे दिया गया। उस वक्त उन्हें 28,660 रुपये बेसिक पे प्राप्त हो रहे थे। जब उन्हें वित्तीय उन्नयन का लाभ मिला, उसके बाद उन्हें एक वेतन वृद्धि का भी लाभ दे दिया गया, यानी 29,530 रुपये 2 अगस्त 2021 को उनका बेसिक पे हो गया। दोस्तों, उसके बाद उन्हें 2 वर्षों बाद यानी 2 अगस्त 2023 को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ देते हुए 2400 का ग्रेड पे यानी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया गया और उन्हें लेवल 3 का लाभ देते हुए इंडेक्स 11 के तहत 30,300 रुपये उनका वेतन का निर्धारण हो गया और उनके अगले वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2024 निर्धारित कर दी गई। दोस्तों, यह वेतन विपत्र सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के नियोजन इकाई द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा को सूचीबद्ध तरीके से लिखा गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा ने एक पत्र जारी किया और उसके तहत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अंतिम रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए उसे डीपीओ स्थापना सहरसा को भेज दिया, जहां की डीपीओ स्थापना सहरसा ने 3 अप्रैल 2024 को अंतिम रूप से उनका वेतन का निर्धारण कर दिया। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आखिर उन शिक्षक को क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, 2 अगस्त 2021 को उनको वेतन मिल रहा था 28,660 रुपये। दोस्तों, वेतन निर्धारण प्रपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 2 अगस्त 2021 को मूल बेसिक पे 28,660 रुपये है। वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्ति उपरांत एक वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतनमान 29,530 रुपये। और दोस्तों, सीधे उस वेतन विपत्र में 2 वर्षों बाद जो नियमावली के प्रावधान में इंगित है कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति के अंतर्गत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। इसके तहत 12 वर्ष यानी 2 अगस्त 2023 को समस्थानिक इंडेक्स का लाभ देते हुए उनका वेतन का निर्धारण 30,300 रुपये कर दिया गया। अब साथियों, क्या त्रुटि हुई है, आइए हम इस पर बातें करते हैं। जहां वेतन विपत्र में इस बात का उल्लेख है
2 अगस्त 2021 को उनका पूर्व का वेतन निर्धारित रहता है 28,660 रुपये। तो साथियों, वित्तीय उन्नयन के पश्चात उनका वेतन हो जाना चाहिए 29,530 रुपये, जो कि वेतन निर्धारण विपत्र में इस बात का उल्लेख भी कर दिया गया है। अब साथियों, उनके अगले वेतन की वृद्धि होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 को। ऐसा इसलिए कि अप्रैल 2021 से जिस समय 15% की वृद्धि प्रदान की गई, उस समय ही पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को अब वार्षिक वेतन वृद्धि सिर्फ व सिर्फ जनवरी माह में ही होंगे। उसके तहत उन शिक्षक का अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2023 को होना चाहिए था, यानी 1 जनवरी 2023 को उनका बेसिक पे 30,420 हो जाना चाहिए था। अब वहीं 2 अगस्त 2023 को उनको कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलता है, यानी स्नातक ग्रेड का लाभ मिलता है। तो इसके अंतर्गत लेवल 3 के तहत समस्थानिक इंडेक्स होता है 32,160 रुपये होता है, जो कि उस शिक्षक को होना चाहिए था, परंतु 30,300 रुपये ही उनका वेतन का निर्धारण कर दिया गया है। वहीं साथियों, 2 अगस्त 2023 से उनका एरियर भी बनेगा 32,160 रुपये बेसिक पे के माध्यम से। उसके तहत कुल 8 महीने का एरियर का भुगतान अप्रैल 2024 तक होना चाहिए था। तो यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हुई है साथियों, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। वहीं साथियों, उस वेतन विपत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि इनके अगले वेतन की वृद्धि 1 जुलाई 2024 की होगी। तो यह बिल्कुल गलत है। अब उन शिक्षक का अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2025 को होना चाहिए। तो स्पष्ट हो गए होंगे साथियों कि 2 अगस्त 2023 से वर्ष 2006 में बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षक का बेसिक पे 32,160 रुपये होना चाहिए था। वहीं अगर दिसंबर 2006 में जो शिक्षक प्रशिक्षित रूप में बहाल हुए होंगे, उनको वित्तीय उन्नयन और कालबद्ध प्रोन्नति के उपरांत उनका वेतन 33,120 रुपये होना चाहिए। वहीं साथियों, जो शिक्षक वर्ष 2006 में बहाल हुए होंगे प्रशिक्षित रूप में, उनको प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ 2016 में ही मिल जाना चाहिए और साथ ही साथ कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ 2018 में मिलना चाहिए। इस तरह से 2018 से जोड़ लिया जाए। अगर अप्रैल 2024 में उनके वेतन का निर्धारण होता है तो उनको कुल 6 सालों का एरियर का भुगतान होना चाहिए। इस तरह से जोड़ लिया जाए तो वर्ष 2006 में बहाल हुए प्रशिक्षित शिक्षक का एरियर का भुगतान लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बनता है, जो होना चाहिए। वहीं साथियों, वर्ष 2003 और 5 के शिक्षकों की बात कर ली जाए, जो अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे, उनका प्रशिक्षण अगर वर्ष 2007-9 के अंतर्गत इग्नू के माध्यम से हुआ था तो उनका प्रशिक्षण का तिथि होता है 31 अगस्त 2010 और इसके आधार पर उनको प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ 31 अगस्त 2020 होता है और उनको कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ 31 अगस्त 2022 होता है। इकतीस अगस्त 2022 को ऐसे शिक्षकों का मूल वेतन 32,160 रुपये होना चाहिए। वहीं 2023 में उनको वहीं वर्ष 2023 में उनके अगले वेतन की वृद्धि नहीं होगी और 1 जनवरी 2024 को उनका मूल वेतन 33,120 रुपये, यानी वर्ष 2006 में बहाल प्रशिक्षित शिक्षक के समान ही 33,120 रुपये होंगे। अब साथियों, कई शिक्षकों का कहना है कि आखिर वित्तीय उन्नयन का लाभ क्या होता है और कालबद्ध प्रोन्नति क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में वित्तीय उन्नयन का लाभ संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन साथियों, जो नियमित संवर्ग के शिक्षक हैं उनके लिए वित्तीय उन्नयन का लाभ का प्रावधान किया गया है। पहले ऐसे शिक्षकों का 12 वर्ष और 24 वर्ष यानी सेवा काल में 2 बार वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान था, परंतु वर्ष 2019 के अंतर्गत उनके लिए 3 वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान कर दिया गया है, यानी 10 वर्ष पर 1 वित्तीय उन्नयन का लाभ, 20 वर्ष पर दूसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ और 30 वर्ष पर तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है।
साथियों, वित्तीय उन्नयन के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाता है, यानी सामान्य अर्थों में समझ लिया जाए तो बेसिक पे का लगभग 3% का लाभ होता है। और साथियों, रही बात कालबद्ध प्रोन्नति की, तो कालबद्ध प्रोन्नति वो सेवा है जो कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में प्रावधान किया गया है कि इस प्रोन्नति के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का लाभ दिया जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की बातें कर ली जाए तो माध्यमिक शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दे होगा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को भी नहीं होगा, परंतु वित्तीय उन्नयन का लाभ इन दोनों कोटि के शिक्षकों को जरूर से जरूर मिलेगा। वहीं साथियों, माध्यमिक शिक्षकों के बारे में बात कर लिया जाए तो जिन शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में प्रशिक्षित रूप में हुई है, वैसे शिक्षकों का वर्तमान में यानी वर्ष 2024 में उनका बेसिक पे वित्तीय उन्नयन के लाभ के उपरांत 34,130 रुपये हो जाएंगे। वहीं उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक जिन्होंने वर्ष 2006 में प्रशिक्षित के रूप में योगदान किया था, उनका बेसिक पे वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्ति उपरांत 35,850 रुपये हो जाएंगे। साथियों, वेतन निर्धारण को हम विस्तृत रूप में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी बताया है हमने सटीक बताया है। आप सभी चाहे तो अपने स्तर से भी इसे जोड़ कर देख सकते हैं। तो साथियों, तमाम शिक्षकों के हक में फ़ायदे मिलने शुरू हो गए हैं और हर हाल में शिक्षकों के दिन लौटने प्रारंभ हो गए हैं। इसके आधार पर यही कहा जा सकता कि नियोजित शिक्षकों ने जो सोचकर सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था, जो सोचकर नियोजित बने ही रहना चाहते हैं, उनकी सोच बिल्कुल सटीक साबित होती है। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है एक कमेंट भी जरूर देंगे। अपने तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।